नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह सुबह मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही दही चूड़ा भोज में शामिल हुए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर। लेकिन वहां से बहुत जल्दी वो आपस चले गए। आपस क्यों चले गए? इसलिए आपस चले गए क्योंकि डिप्टी सीएम के आवास पर बहुत ज्यादा लोग जुटने लगे थे और गवर्नर के आने के पहले मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके थे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कराने की पहल की है और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को जनसुराज ने एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सियासत, पशुपति कुमार पारस के चूड़ा भोज में अभी भी 48 घंटे बचे हुए हैं। उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने चूड़ा दही भोज क्यों किया? और चूड़ा दही भोज पर यदि हम नजर डालें तो पिछले वर्ष इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दही चूड़ा भोज में लालू यादव के आवास पर पहुंचे थे, तो जैसे आज वो बहुत जल्दी निकल गए, वैसे ही 8-10 मिनट में वहां से दही चूड़ा खाकर जल्दी ही निकल गए थे। तो क्या ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक तरह की परिस्थिति का इशारा कर रही है? चलते हैं तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के लिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हम वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋषि मिश्रा जी का एक चैनल है ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और ऋषि मिश्रा जी वहां पर बिहार, राजस्थान समेत पूरे देश के राजनीतिक हालात की ताजा तरीन परिस्थितियों पर पल पल की अपडेट मुहैया कराते रहते हैं। ऋषि जी, ये बताइए, आज गवर्नर भी पहुंचने वाले थे, आरिफ साहब। आरिफ साहब के साथ नीतीश कुमार राजभवन जाकर के मिलते हैं। परसों भी चले गए थे सुबह सुबह मिलने। उसके बाद खबर उड़ी कि विस्तार होना है, फिर विस्तार की खबर पर शीतलहर की भांति कोई बर्फ पड़ गई जाड़े के दिनों में, फिर वो विस्तार की खबर हवा हो गई। एक दिन के लिए वो विस्तार की खबर आई थी। और जब दही चूड़ा भोज में विजय सिन्हा के यहाँ पहुंचे, तो विजय सिन्हा के यहाँ जब पहुंचे तो वापस नहीं होते हैं लोग, आपस होते हैं। बाकी जगह से वापस जाते हैं, वहां से आपस जाते हैं। खैर, हर आदमी की अपनी भाषा शैली होती है, तो हम उनकी भाषा शैली का भी सम्मान करते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं भारत माता की जय, नहीं, भारत माता की जय नारा लगाते हैं ना, वैसे ही विजय सिन्हा जी आपस जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने अपने अंदाज की हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी नहीं पृथ्वी। तो उसी तरह सबकी अपनी हिंदी है। तो क्यों आपस चले गए नीतीश कुमार, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ये लालू यादव वाला दही चूड़ा भोज तो नहीं है जैसे वो आपस चले गए थे वहां से? नहीं, वहां से वापस चले गए थे पिछले साल। आप आपने पूर्व में हुए चूड़ा दही कार्यक्रम और उसके बाद हुए घटनाक्रम और आज जो चूड़ा दही के जो कार्यक्रम हुए हैं, और बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए नीतीश कुमार रुके और फिर चले गए, दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दोनों को यदि कोऑर्डिनेट करें, दोनों के चूड़ा दही कार्यक्रम में जिस प्रकार से नीतीश कुमार गए थे, आज गए हैं, उसके बाद गए थे तब क्या हुआ था, तो ये कयास देखिए। बिहार इन दिनों जो है, कुछ महीनों से बिहार जो है, बिहार में कयासों का बाजार गर्म है। कब क्या होगा? नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, हालांकि आप जानते हैं नीतीश कुमार का विजय सिन्हा से उतना मधुर संबंध नहीं है जितना सम्राट चौधरी से है। देखें, आज जब विजय सिन्हा के घर पे नीतीश कुमार गए हैं, तो विजय सिन्हा के नीतीश कुमार जी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी थे। हालांकि विजय चौधरी भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तुलना में, दो डिप्टी सीएम की तुलना में, और विजय सिन्हा ने एक बार 4-5 रोज पहले कहा भी था कि एक समाज के लोगों को मतलब ये किया जाता है। मतलब विजय सिन्हा का कहने का अर्थ ये था, तमाम सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। एक डिप्टी सीएम को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। लेकिन आज नीतीश कुमार खुद चल के गए हैं। लेकिन आप जो हैं, फिर उस पिछले जो चूड़ा दही जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद नीतीश कुमार ने अदला बदली, मतलब आपकी भाषा में कहें तो प्रतिपक्ष का अदला बदली उन्होंने करवाया, डिप्टी सीएम का अदला बदली करवाया। तो ठीक वैसा ही आज का भी कार्यक्रम था।
जैसे वो लालू राबड़ी के आवास पे गए थे चूड़ा-दही खाने, थोड़ा देर रुके और फिर थोड़ा 7 निकल या गए। 8 उसी मिनट में तरह निकल गए थे। उदय नारायण हाँ, चौधरी के तो साथ वही एक ही टेबल कुर्सी पे बैठ के दही चूड़ा खाए और निकल लिए। मुंह जुठिया तो के वही निकल वही लेना जिसको कहते हैं बिहार में। हाँ, तो वही वही लबोलवाब वही मतलब एक पीरियड शॉर्ट पीरियड रहा होगा। 10-15 मिनट के लिए रुके थे नीतीश कुमार और फिर निकल गए। तो हालांकि विजय सिन्हा बहुत मतलब प्रसन्न थे कि भाई नीतीश कुमार चूड़ा दही के उनके कार्यक्रम में शिरकत की है, निमंत्रण को स्वीकार किए हैं और फिर नीतीश कुमार निकल गए। उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा, उसके बाद गवर्नर साहब राज्यपाल साहब गए। लेकिन नीतीश कुमार जो है, एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जिस प्रकार का माहौल है अभिषेक जी, नीतीश कुमार को सूट करता है। और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रही है हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रही है और जो इससे राजनीतिक माहौल में जो कयासों का बाजार गर्म है, उससे नीतीश कुमार की राजनीति को सूट करता है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और बीजेपी को इस आधार में चाहते हैं कि यदि हमारे शर्तों पे नहीं चलोगे तो हमारे लिए ऑप्शन ओपन है। और आपने देखा भी है, लालू यादव ने पूर्व में कहा भी है कि नीतीश भाई के दरवाजा हमेशा खुले हैं, कभी बंद नहीं हुए थे। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना दरवाजा कब खोलते हैं। दरवाजे की बात आप कह रहे हैं, तो दरवाजे की बात के पहले बीजेपी के अंदर एक दरवाजा शट डाउन होता हुआ दिख रहा है। वो नित्यानंद राय के दरवाजे की तरफ लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है कई जिलों में, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी गुट ने बाजी मारी है। सम्राट चौधरी, ऐसे जितने चौधरी हैं नीतीश कुमार के करीब बताए जाते हैं, चाहे जेडीयू वाले चौधरी हो या भाजपा वाले चौधरी हो, चौधरियों की चौधराहट मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन नित्यानंद राय का कैंप पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार के सामने दंडवत कर रही है, इसलिए सम्राट चौधरी को भाव दिया जा रहा है, या खेला कुछ और है? नहीं, एक बात बिल्कुल आपने सही कहा, सम्राट चौधरी से इन दिनों नीतीश कुमार के संबंध बेहतर है। और जिस प्रकार से जो संगठन में जिम्मेवारी तय की जा रही है, जिलाध्यक्ष को नियुक्ति हो रही है, उसके यदि लिस्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी का अधिक चला है। आप मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए, 2 जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर में पहले 1 जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, अब 2 जिलाध्यक्ष हो गए, मुजफ्फरपुर पूर्वी और मुजफ्फरपुर पश्चिमी। और दोनों जो जिलाध्यक्ष हैं, जहां तक मैं जानता हूं, वो दोनों सम्राट चौधरी के करीबियों में शुमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संगठन में जो फेरबदल हो रहा है, नई नियुक्ति हो रही है, जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हो रही है, उसमें सम्राट चौधरी का अधिक चला है इन कंपेरिजन नित्यानंद राय, इन कंपेरिजन जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जसवाल साहब, उनके तुलना में सम्राट चौधरी के लोगों को अधिक तरजीह दी गई है। और बिहार भाजपा की राजनीति में 2 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, एक नित्यानंद राय, दूसरा सम्राट चौधरी। कुछ दिनों पहले ये कयास लगाए जा रही थी, जैसे उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से रुखसत किया गया सम्राट चौधरी को, तो ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी अब उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में थे। ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष भी है और डिप्टी सीएम भी है, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन इधर जो नियुक्ति हुई है, और आप देखिए टिकटों का जो संभावित प्रत्याशी हैं जो भाजपा से टिकट चाहते हैं, आप देख लीजिए, अहले सुबह देख लीजिए, सम्राट चौधरी के यहाँ दरबार लगता है, हर क्षेत्र के लोग उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि दोनों करीबी हैं अमित शाह के, लेकिन सूची देखेंगे तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के पसंद को कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने तरजीह दी है। अच्छा, सम्राट चौधरी की पसंद को तरजीह देने की बात आप करते हैं, लेकिन ऋषि जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर पगड़ी खुलते ही संबंध बेहतर कैसे हो गए नीतीश कुमार से। और दूसरा सवाल जो इसी के साथ नत्थी किए देता हूं, वो ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों मिलकर एक साझा गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी कहीं ना कहीं उस पजल में, उस ट्रैप में फंसी हुई दिखाई दे रही है। कहीं सम्राट चौधरी गुट को सह देकर, थोड़े दिनों के लिए सह देकर नीतीश कुमार को परमानेंट बात देने के लिए बीजेपी ने भी वही खेल तो शुरू नहीं किया है? नहीं, देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि देखिए, नित्यानंद राय को लेकर प्रयोग कर चुकी है बीजेपी। और नित्यानंद राय के का जब बिहार की राजनीति में उभार हुआ तो बीजेपी को लगा था कि यादवों में वो ठीक ठाक से न लगा पाएंगे,
क्योंकि यादव जो है, यादव समाज जो है एक तरह से राजद का कोर वोट बैंक है, लेकिन नित्यानंद राय उसमें सफल नहीं हो पाए। ओबीसी नेता है, केंद्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी हाईकमान के करीबी हैं, राज्य में कोई भी निर्णय होता है उसमें नित्यानंद राय के को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, लेकिन नित्यानंद राय से जो पार्टी को उम्मीद था उस पर नित्यानंद राय सक्सेस नहीं हो पाए। तो अब पार्टी दूसरे गैर यादव ओबीसी की तरफ देखना शुरू किया। उसी का परिणाम है कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी की नियुक्ति हुई, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। और बीजेपी हमेशा कहती है एक व्यक्ति एक पद, लेकिन बिहार में देखिए सम्राट चौधरी के लिए भी रूल तोड़ा गया, एक व्यक्ति 2 पद दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, डिप्टी सीएम भी थे। लेकिन जो उम्मीद सम्राट चौधरी से कर रही थी पार्टी, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि वो उस प्रकार से कुशवाहा समाज को बीजेपी के फोल्ड में नहीं ला पाए। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि यदि नीतीश कुमार राजनीति के उस पड़ाव में है, नीतीश कुमार अपने ढलान पे जाएंगे या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, तो बीजेपी के पास ऐसा गैर यादव ओबीसी यानी कुशवाहा का समाज का एक बड़ा नेता, क्योंकि यादवों के बाद यदि गैर यादव ओबीसी में देखें तो कुशवाहा समाज की बहुलता है। तो ऐसे एक नेता के रूप में मतलब उभारना चाहते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी पार्टी ने सम्राट चौधरी को दिया है, अब तक उस पोजीशन में वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के एक नेता के रूप में उनको देखा जा रहा है। जी अच्छा, आप इनकी बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, ये बताइए असली दही चूड़ा भोज, आज तो दही चूड़ा भोज में दोनों साथ दिख गए विजय सिन्हा के यहाँ। वही विजय सिन्हा जो अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 10-15 दिन पहले ही कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब अपना मुख्यमंत्री होगा। बाद में अपने ही बयान से वो मुकर रहे हैं, जबकि उस बयान को देखें तो साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन कह रहे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लिखित बयान को कोई कहे कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो समझ में आता है, जो बयान उन्होंने खुद दिया उसे कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। नीतीश कुमार खफा भी थे, लेकिन आज पहुंचे तो तुरंत निकल भी गए। और असली चूड़ा दही भोज तो परसों कहा जा रहा है कि है, क्योंकि मकर संक्रांति कल से शुरू होकर परसों तक है। कल शायद सेकेंड हाफ में शुरू हो रही है। पंडित जी लोग जानते होंगे कि कब शुरू होगी कब नहीं, वो दिन का गुना भाग वही लोग करते हैं। सवाल यह है कि राजनीति का गुना भाग कौन लोग कर रहे हैं। पंडित जी लोग तो दिन का गुना भाग करके अपना मकर संक्रांति बता देंगे कि 14 तारीख को भी है, 15 तारीख को भी है। लेकिन पशुपति कुमार पारस के यहाँ कौन सा गुना भाग होने जा रहा है? देखिए, पशुपति पारस जो है सुब्रमण्यम स्वामी के रोल में आना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि आपको वित्त विभाग या लॉ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। वाजपेयी जी उस पर खड़े नहीं उतरे, तो जयललिता से मिलके, जयललिता सोनिया गांधी के कैसे रिलेशन थे आप जानते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन टी पार्टी, अच्छा, दिल्ली में टी पार्टी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने तैयार करवाया जयललिता को। जयललिता सोनिया गांधी से मिलती है और वाजपेयी जी का सरकार गिर जाता है। वही स्थिति पशुपति पारस चाहते हैं कि एनडीए में जो भूमिका चाह रहे थे वो मिला नहीं, शुरुआती दौर में मिला, लेकिन अब आपके जो राजनीतिक माहौल में है उसमें भतीजा की प्रासंगिकता अधिक है, चाचा की प्रासंगिकता कम है। तो चाचा देख रहे हैं कि उधर भाव नहीं मिल रहा है तो ऐसा कुछ खेल कर दे, उधर में से किसी को एक को तो छुड़वा दे ताकि पूरा खेल बिगड़ जाए। तो निश्चित ही कल भी मैंने कहा था कि पशुपति पारस की वो हैसियत नहीं है, लेकिन पशुपति पारस उस हैसियत में जरूर है जहां वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहां दो घोर विरोधी, अभी वर्तमान स्थिति में तो देखे तो घोर विरोधी है ही लालू और नीतीश को, उनको एक जाजम पे, बड़ा भाई छोटा भाई को एक जाजम पे बैठा सके। तो उस प्रयास में कितना सफल होते हैं वो उसके लिए हम लोग को इंतजार करना होगा। खैर जाजम पर तो नहीं बैठेंगे इसलिए क्योंकि लालू जी का घुटना भी पहले की तरह नहीं, कुर्सी टेबल पर ही बैठेंगे। लेकिन जाजम मतलब फ्रेज जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों लोग जब साथ बैठेंगे, जिसकी क्योंकि दोनों लोगों को इनवाइट किया गया है, वहां भी यही खेल तो नहीं होगा कि आरिफ साहब के आने के पहले दोनों मिलके निकल लिए दही चूड़ा खा के? देखिए, आएंगे, साथ आएंगे, साथ बैठेंगे, बातचीत होगी तब खबर बनेगी। साथ नहीं आएंगे, अलग अलग समय पे आएंगे तब खबर बनेगी, लेकिन खबर बनेगी जी, बड़ी खबर बनेगी जब साथ बैठेंगे।
हाँ, साथ साथ बैठेंगे तो जो अटकलों का बाजार है वो गर्म होगा। मतलब दोनों बड़े नेताओं का बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बातचीत का लहजा क्या होता है। एक होता है कि बैठे हैं, बातचीत नहीं हुआ, टोका टोकी नहीं हुआ, एक हुआ। तो देखिए, बातचीत के लहजा से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको याद होगा एक समय नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर आने वाले थे, इस बार से पहले वाले की पहले 17 में हाँ, तो उसमें वो मतलब कमल में वो रंग भर रहे लगे थे, संकेत दे दिए थे कि अब कमल जो है रंगीन होने वाला है, वो रंग भरने लगे थे। तो संकेत नीतीश कुमार दे देते हैं। पटना पुस्तक मेला में उनसे लोगों ने कहा कि आए हैं तो चलिए, किसी की पेंटिंग लगी हुई थी, पेंटिंग का शुभारंभ कर दीजिए। तो उन्होंने अपना वो पेंटिंग वाला ब्रश वगैरह उठाया, बहुत सारी आकृति बनी हुई थी, उसमें कमल की आकृति बनी हुई थी, उसी में वो रंग भरने लगे थे। लोग समझ तो नहीं पाए थे। देखिए, संकेत देने में नीतीश कुमार से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, नेता नहीं। संकेत दे देते हैं। अब पत्रकारों की टैलेंट पे डिपेंड करता है कि बिटवीन द लाइंस वो कितना रीड कर पाते हैं। अच्छा, चलिए, बिटवीन द लाइंस कितना रीड कर पाते हैं ये तो कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार को भी वो सियासत सूट करती है जिससे खबरें बनती है, क्योंकि खबरों के बिना नीतीश कुमार की सियासत चलती नहीं है। और खबरों में लालू यादव रहना जानते हैं। भाई समान दोस्त साथ बैठ जाएंगे, लेकिन भाई समान दोस्त का बेटा दही चूड़े की मिठास पर क्या पिघल जाएगा? ये सवाल है ना, यक्ष प्रश्न तो यह है। ये एक वाक्य बताऊं, मीसा भारती का शादी हो रहा था और नीतीश कुमार आए, 5 मिनट बैठे, फिर जाने लगे। लालू यादव ने हाथ पकड़ के उनको झटकते हुए कहा, बैठा ना, कहा जाए बा, बेटी के बियाह बा तो निकल ली। हाँ, नीतीश कुमार बैठ गए। उसके बाद 2 घंटा बैठे नीतीश कुमार। तो ये रिलेशन तो है ही। देखिए, राजनीति मत गिनता अलग बात, लेकिन ये रिलेशन लालू नीतीश का तो है ही। बिहार के राजनीति में कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। रंजन यादव और नीतीश लालू यादव के संबंध खराब हो गए और मीसा भारती की का शादी था, तो तेजस्वी यादव या कोई कार लेके गए, सर लालू यादव खुद कार लेके गए थे, तो बोले कि कार नहीं भी आता तो फिर भी हम आते, क्योंकि मीसा आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी। तो ये तो रहा है कम से कम। ये तो सवाल, देखिए सवाल ये है, मनोज झा ने बयान दिया था जब लालू यादव ने कुछ बातें कह दी थी नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा पर, जिसका नाम बदल दिया गया बाद में। उस पर कुछ ऐसी बात कह दी थी जिस पर कि कई लोगों को आपत्ति थी। होनी भी चाहिए, लोकतंत्र में आपत्ति एक लोकतांत्रिक जो है, मतलब मर्यादा का के दायरे में ही माना जाना चाहिए। तो जो आपत्ति थी, उसके बाद मनोज झा ने कहा कि जो लोग उन दोनों के रिश्तों की गहराई को जानते हैं वो सवाल नहीं उठा सकते। तो क्या रिश्तों की गहराई की झलक इस रूप में दिखाई जाएगी पशुपति पारस के घर, जिस रूप में लोग देखने की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जैसे विजय सिन्हा के यहाँ हुआ है वैसे ही वहां भी हो जाएगा? हो सकता है। देखिए, इन दो नेताओं के यदि इतिहास को देखेंगे तो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का भी एक बड़ा रोल रहा था, तो कोई दो राय नहीं है। और दोनों एक ही लेबोरेटरी के प्रयोग हैं। दोनों एक ही लेबोरेटरी 99 के लोकसभा चुनाव में, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि 99 के लोकसभा चुनाव में जब टेलीविजन चैनलों पे चल गया कि नीतीश कुमार हार गए विजय कृष्ण से, कहा जाता है कथित तौर पर राजद सुप्रीमो ने सर्टिफिकेट दिलाने का इंतजाम कराया कि नीतीश कुमार को हारना नहीं चाहिए। तो दोनों के रिश्तों को खैर आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक इसी तरह से पाटलिपुत्रा में रंजन यादव से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते लालू यादव हार गए, लेकिन 2 सीटें लड़ रहे थे। तो छपरा में बेहद मामूली अंतर से लालू यादव ही जीते थे। रंजन यादव से लालू यादव हार गए थे पाटलिपुत्रा में। अब दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए एक और कहानी बता दूं। एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, नाम नहीं लूंगा, उनकी पुत्री की शादी जिस परिवार में तय हुई, जिस परिवार में तय मतलब बातचीत चल रही थी, वो आनाकानी कर रहे थे, किसी कारण से आनाकानी कर रहे थे। एक जमाने में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पिता को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था।
ये बात जैसे ही लालू यादव को लालू यादव को जानकारी मिली, लालू यादव ने उस परिवार के एक बड़े जो मतलब जो बड़ बुजुर्ग थे उनको बुला के डांटा और बोले कि शादी होनी चाहिए, और शादी में जो सहयोग लालू यादव ने किया आज के नेता साहब उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और एक पत्र में दूसरा मैं ये बता दूं, एक न्यूज 24 के पत्रकार हैं राजीव रंजन, उन्होंने एक कहानी सुना रहे थे कि एक पत्रकार की बेटी की शादी थी। हाँ, पत्रकार की बेटी की शादी थी। नहीं, पत्रकार की ही शादी थी, पत्रकार की ही शादी थी। लालू यादव ने एक्स्ट्रा बोगी मुंबई से दिल्ली राजधानी में जुड़वा दिया था। हाँ, तो बेटी या पत्रकार की शादी थी, लेकिन किसी लड़की की शादी थी और बारात बिहार से दिल्ली आना था या बॉम्बे जाना था, पता नहीं, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से। तो मतलब टिकटों का व्यवस्था लालू यादव ने क्या करवाया, जबकि रेलवे के जो जीएम है वो इनकार कर दिए कि सर कैसे हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है, एक एक्स्ट्रा बोगी लगा दीजिए, कैसे होगा। तो ऐसे 70-72 वेटिंग कैसे कंफर्म होगा। तो लालू यादव बोले तो फिर ब्याह कैसे होगा। तो जीएम साहब चुप हो गए। तो लालू यादव ने कहा एक काम कीजिए, एक्स्ट्रा बोगी एक जोड़ दीजिए, जितना टिकट है सबको तो हमारे विवेकाधीन कोटे से कंफर्म कर दीजिए। देखिए, यदि लालू यादव को लेकर नेगेटिव कहानियां भी चलती है तो पॉजिटिव, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चलिए अगला सवाल आप। जी, आप इतनी कहानी सुनाए तो कहानी मैं सुना देता हूँ। एक भाजपा नेता है, उन्होंने सुनाई थी। दरअसल लालू यादव उनके विरोधी है, ध्यान रखिए, लेकिन लालू यादव के अंदर जो खासियत है उस पर सुनाई थी। एक डॉक्टर साहब सस्पेंड थे और उत्तर प्रदेश के एक नेताजी को पकड़ करके ले आए और कहा कि चलिए लालू यादव से मिलने। लालू यादव से मिलने गए, जेपी आंदोलन में वो भी थे। तो लालू यादव से मिलने का समय मांगा, समय तुरंत मिल गया, मुख्यमंत्री थे लालू यादव। अब डॉक्टर साहब का सस्पेंशन था, नियम था कि डॉक्टर साहब अगर ड्यूटी से गैर हाजिर हो पाए जाते हैं तो 1 साल से पहले सस्पेंशन नहीं टूटेगा। हेल्थ सेक्रेटरी को बुला करके कहा कि इनका सस्पेंशन वापस लीजिए। उन्होंने कहा नियम ये है। तो लालू यादव ने कहा भाई संविधान संशोधन करना होगा क्या, कौन बनाया है नियम। ये लालू यादव की सदासहता की बात तो खैर सभी करते हैं कि उनके व्यक्तित्व में, हाँ, नीतीश कुमार नियम कायदे के हिसाब से चलते हैं, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार के सामने कोई इस तरह की बात लेके जाए तो नियम कायदे के हिसाब से वो चलते हैं। खैर, आखिरी सवाल पर हम आते हैं। ऋषि जी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर की जन सुराज की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और बताया गया है कि राज्यपाल की तरफ से पहल की जा रही है, आरिफ साहब पहल कर रहे हैं बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है, इसको लेकर जन सुराज अपनी तरफ से आपस में वार्ता कर रही है। क्या किया जाए, क्या लगता है आपको। देखिए, जो मेरे पास खबर है, ट्वीट के अलावा प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले किया है और जन स्वराज के प्रतिनिधिमंडल टीम नहीं जाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे उनमें से 11 छात्रों को चयनित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो गवर्नर साहब से मिलेंगे। और इसके पीछे जो इस डेवलपमेंट के जो पीछे की जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी है, मैं आपको बता दूं। आरिफ मोहम्मद खान यानी जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनको दिल्ली से किसी एक बड़े नेता का फोन आया है और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो ये डेडलॉक बीपीएससी अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर को लेकर जो चल रहा है, कितने बड़े नेता का जो फोन आया है भाई साहब, कितने बड़े नेता का। अब राज्यपाल को फोन आया होगा तो कितने बड़े नेता का फोन आया होगा आप समझ सकते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नंबर 1 नंबर 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि नंबर 1 कहेंगे तो समझ जाइएगा, नंबर 2 कहेंगे तो फिर समझ जाइएगा, नंबर 3 तो कोई डिक्लेयर नहीं है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 तो डिक्लेयर है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। में हम लोग यही मानते हैं ऋषि जी, लोकतंत्र में हम लोग यही मानते हैं कि सभी बराबर होते हैं। अब आपने कहा बहुत बड़े नेता का, मैंने सोचा कि भाई इंसान तो 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का जूता पहनता है। अब वो नेताजी कहीं 24 नंबर का जूता तो नहीं पहनते हैं, इतने बड़े नेता हो। अब पहले मैं बता दूं तो फिर आपके बात पे बताता हूँ। तो देर रात राज्यपाल को फोन आया है। राज्यपाल के फोन आने के बाद राज्यपाल एक्टिव हुए हैं। उन्होंने मैसेज कन्वे करवाया प्रशांत किशोर तक कि जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग है उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं, आप अपने 11 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल टीम है उनको भेजिए। और संभवतः मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जो 11 छात्रों को जो चयन किया गया है वो राज्यपाल से मिलेंगे और मुझे लगता है कि इसके बाद प्रशांत किशोर का जो अनशन है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं या बीजेपी के जो थिंकर हैं,
उन्हें भी लगता है कि यदि इस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार अनशन करते रहे तो एक राजनीति में जो एक मजबूती मिलती है। कोई भी नेता तभी नेता बनता है जब वो बड़े आंदोलन को लीड करता है और आंदोलन का जो मकसद है उसको प्राप्त करता है। तो प्रशांत किशोर से गलतियां हुई हैं, वो वैनिटी वैन तमाम चीजों लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर पप्पू यादव की तुलना में प्रशांत किशोर की यदि बात करें तो उन्होंने वो बहुत बेहतर ढंग से अभिवृत्ति से अभ्यर्थियों के मांगों को रखा है और अनशन किया है। इसका फायदा आने वाले समय में प्रशांत किशोर को मिलेगा। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि अब ये जो एपिसोड है अधिक दिनों तक चले। तो दिल्ली से एक बड़े नेता ने राज्यपाल को कन्वे किया, मैसेज किया कि भाई जो डेडलॉक है, ये जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको खत्म कीजिए, तो भी जो बातचीत है बातचीत करके जो भी सोल्यूशन है उसको निकालिए। जी, जहां तक लोकतंत्र की बात कहें आप, ना सुन लीजिए, जहां तक लोकतंत्र की बात कहें, नंबर 1, नंबर 2, 3 या 4, तो मोदी जी क्या कहते हैं कि हम प्रधान चौकीदार है, और ऐसा सीन क्रिएट करते हैं लोगों के मन में कि आप जाइएगा पीएमओ में, प्रधानमंत्री जी चौकीदार के ड्रेस में बैठे रहेंगे और जाइएगा, आपका काम कहिएगा हमको एम्स में एंट्री चाहिए, एम्स में हमारे परिवार को एंट्री चाहिए तुरंत। हाँ जाइए, ओके, आपसे जाइए, हमको सर ये थाना में परेशान कर रहा है, तब काम। तो ये जो ये लोकतंत्र में डायलॉग होता है, ऋषि जी, हमारे मुजफ्फरपुर के एक नेता है, मंत्री भी गए हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, और 300 बीघा जमीन व्यवस्था कर ली है अपने मंत्री काल में, 300 बीघा का जमीन का व्यवस्था कर ली है। और जाइए कहेगा भारत, देखिए मेरा एक खून, शरीर का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरा पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। ऋषि जी, कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि प्रधान सेवक और चौकीदार खुद को कहते हैं वो बैठे रहेंगे मोदी जी। हकीकत घटना मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गांव की, मेरे घर से 200-300 मीटर घर दूरी पर रहने वाली एक दलित महिला कालाजार की दवा के लिए वो दिल्ली किसी के साथ चली आई थी, और इंदिरा गांधी के यहाँ सुबह सुबह जनता दरबार लगता था 1 घंटे का, वहां जनता दरबार में पहुंच गई थी कि उसके बच्चे को कालाजार की दवा नहीं मिल रही है। और वो महिला, मेरे गांव की घटना मैं आपको बता रहा हूं, और इंदिरा गांधी के यहाँ से जिलाधिकारी को आदेश आया कि इस महिला के यहाँ इसके बच्चे के लिए कालाजार की दवा की व्यवस्था कराई जाए। तो ऐसी चीजें पहले होती थी, आज लोगों को आश्चर्य होगा। अभिषेक जी, परसों आपने ही सीतामढ़ी डीएम को फोन किया था, रिची पांडे को मैसेज किया था, मैसेज का जवाब आया अभी तक? कितने घंटे हुए? 72 घंटे हो गए। कॉल आया, मैसेज का जवाब आया। ये है आपकी हैसियत, हमारी हैसियत। आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, आम जनता का क्या होगा? आम जनता दही चूड़ा भोज का आनंद लेगी, और दही चूड़ा भोज को इस तरीके से देखने पर अभिशप्त होगी कि दही चूड़ा भोज में कहीं खेला ना हो जाए। लेकिन बिहार की सियासत भी खेला की अभिशप्त है, और बिहार पूरे देश को भी खेला का अभिशप्त बनाता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ये जानते थे कि गवर्नर भी आने वाले हैं विजय सिन्हा के यहाँ? विवेकानंद जयंती पे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कन्हैया भेलारी जी वहां मौजूद थे, मेरी बात हुई है, बोल रहे हैं भोजपुरी में कि अरे यहाँ तो जबरदस्त कार्यक्रम होता। तब हम पूछे कि मुख्यमंत्री जी कहाँ बान? तो वो तो अइलन ना गइलन, गवर्नर साहब के आवे के पहले ही चल गइलन, अइलन ना गइलन, गवर्नर साहब बैठल बान, ऐसे बोले हैं वो कि गवर्नर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री आए और उनके आने के पहले, गवर्नर के आने के पहले निकल गए। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में औरंगाबाद की सभा में कहा था कि बीच में 2 बार आप आए तो हम ही इधर उधर गायब हो गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। तो पहले भी वो कहते रहे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं, और अब किसका दही चूड़ा उनको ज्यादा मीठा लगता है, पशुपति कुमार पारस का या विजय सिन्हा का, ये देखा जाना है, और सियासत इसी रूप में तय होनी है। इतना जरूर है कि पशुपति कुमार पारस इसी बहाने बिहार की राजनीति में एक बार फिर लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं। कोल्ड स्टोरेज में, सियासत के कोल्ड स्टोरेज से लाइमलाइट में आना, एक बार जाने के बाद वापस आना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब लोग आपस आ सकते हैं दही चूड़ा खा के, तो सियासत में भी लोग वापस भी आ सकते हैं। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। ऋषि जी, आपने आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।